स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहीमिया एजुकेशन में। और आज मैं इस वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के सेल और शुड के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों का यूज़ क्या है, कैसे होता है, किस सिचुएशन में किया जाता है। और ये जो दोनों है ये ग्रामर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उस पोर्शन में फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस करेक्शंस का जो क्वेश्चन आते हैं उन सबसे रिलेट करता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, दोनों चीज़ों पर वीडियो रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी दोनों चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और अच्छे से समझ पाएंगे। और कोई भी सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स हो या कॉमन एरर्स हो, इससे रिलेटेड आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मॉडल हम जान लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होता क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होता है ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि अलग अलग समय के हिसाब से उसमें की गई बातों के हिसाब से यूज़ किया जाने वाला एक हेल्पिंग वर्ब का एक सेक्शन होता है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पर मैं इसका पूरा जो इंट्रोडक्शन है उसका मैंने पूरा डिटेल बनाया हुआ वीडियो, अगर उसे आपने नहीं देखा है इससे पहले तो आप उसे जरूर देखिए, तभी जाकर के आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वर्ब्स करके प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें फोल्डर बना है, उस फोल्डर में जाइए और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप इसे देखिए, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सेल का जो इस्तेमाल है फ्यूचर के लिए किया जाता है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर एक्शन टाइम एंड वर्क के लिए किया जाता है। ठीक है, टीचिंग और भी सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, यानी कि फ्यूचर में जितनी भी बातें होने वाली हैं वो सब का इस्तेमाल जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, क्योंकि जितने भी टेंसेस हैं उन टेंसेस में आप देखिएगा, इंडेफिनिट टेंसेस का देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसमें दो दिया रहता है, दो हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है, एक डू और एक डज रहता है। तो डू में होता यह है कि डू के लिए प्लूरल वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, होने पर डू का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर वहीं डच के इस्तेमाल के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। तो उसी तरीके से फ्यूचर टेंस के लिए सेल का यूज़ करना है तो इसमें विल और सेल दो तरह के आते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो उसमें सेल जो है हेल्पिंग वर्ब उसमें ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए काम आते हैं। सिंगुलर हेल्पिंग जो वर्ब्स होते हैं उसमें उसके के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है आई और वी, ये जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद चीज़ बताना चाहूँगा कि आई को आपने कई जगह पढ़ा होगा कि ये प्लूरल वर्ब भी है, लेकिन बता दूं कि आई एक मात्र ऐसा वर्ब है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है, दोनों है इसमें। ठीक है, तो इसमें कॉमनली आई और वी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा चीज़ कि इसमें फर्स्ट पर्सन के अलावा जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो होता है उसके अलावा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की अगर बात की जा रही हो उसमें, तो भी उस पर बात किया जा, तो भी उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सेल का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, जैसे एक तो एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं। हम बाजार जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर की बात हो गई ना, अभी आने वाले समय में की बात की जा रही कि हम बाजार जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम का इंग्लिश हो जाएगा वी। ठीक है, टोटली इसका एक फॉर्मूला का जो लिख लीजिए जो सबसे अच्छा है बनाने के लिए। पहले तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद सेल होगा, सेल के बाद वर्ब आएगा। ठीक है, और वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, या फिर एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद फिर जो वर्ड्स होंगे वो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हम का इंग्लिश वी, उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है सेल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इसका नियम है कि सेल का जो इस्तेमाल होगा वो आई वी और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, काम आएगा ये बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसका जो पहचान अब जो होता है वो फ्यूचर टेंस का जो होता है, फ्यूचर अगर आपने टेंस का वीडियो नहीं देखा तो उसके लिए भी आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर टेंस का एक फोल्डर अलग से बना होगा, फ्यूचर टेंस उसमें जो है उसको आप सारे देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ये वाला पोर्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस बता देना चाहूँगा कि टेंसेस में जितने भी हैं आजकल वो विल का यूज़ ज़्यादा होता है और शेल का यूज़ बहुत ही कम हो गया है और स्पोकन में। ठीक है, लेकिन वहीं ग्रामर में देखिएगा या फिर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में देखिएगा या फिर
जितने भी सेक्टर्स हैं और जितनी भी कंपनियां हैं या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, बड़े बड़े सेक्टर्स, उनमें आज भी सेल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिर्फ हम बोलचाल की भाषा में सेल का यूज़ कम हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सेल का जो इस्तेमाल है वो आई और वी जो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, उनके साथ और सेकंड और थर्ड पर्सन अगर सेंटेंस में आते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब सेकंड और थर्ड पर्सन अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं भी बताऊंगा उसके लिए भी एग्जाम्पल में। ठीक है, और इसकी जो पहचान होती है, लास्ट में हमेशा गा गे गी, जैसे कि यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे गे आया। ठीक है, तो उसी तरीके से वी शैल गो टू मार्केट। ठीक है, वी शैल गो टू मार्केट, हम बाजार जाएंगे, ये हो गया। अब देखिए कि ये हम का एक वी तो आ गया। ठीक है, अब मैं का भी इस्तेमाल एक बार कर लेता हूँ। मैं बाजार में समोसा खाऊंगा। ठीक है, मैं बाजार में समोसा खाऊंगा, इसमें भी यही होगा। आई सेल इट रिसोल्व इन मार्केट। ठीक है, आई सेल इट रिसोल्व इन मार्केट। रिसोल्व जो समोसा का इंग्लिश में रिसोल्व कहा जाता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, काम है। आई सेल इट रिसोल्व इन मार्केट, मैं बाजार में समोसा खाऊंगा। तो आई और वी का दोनों का आपने इस्तेमाल देख लिया। ठीक है, अब तीसरा इस्तेमाल क्या देखना आप लोगों को, सेकंड और थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट में आते हो तो किस तरीके से किया जाएगा इस्तेमाल, उसको देख लीजिए। तो जो पर्सन्स की जो इस्तेमाल जो सेंटेंसेस में होते हैं ना, उसका नियम होता है दोस्तों। ठीक है, तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन फिर मैं यहाँ ब्रीफली बताने की कोशिश करूँगा कि समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे राजू तुम मैं, राजू तुम और मैं बाजार में जलेबी खाएंगे। ठीक है, क्या इसमें कहा जा रहा है, राजू तुम और मैं, यानी कि तीन लोगों की बात की गई यहाँ पर ना। अगर वहाँ पे तुम और मैं भी होता तो उसमें भी वही नियम होता। क्या नियम ये होता है ना कि पर्सन से अगर एक से अधिक हो सेंटेंस में, तो पर्सन ये होता है कि अगर वहाँ पे अगर दो लोगों की बात हो रही है तो आप अगर बात कर रहे हैं तो आप अपने वाले के लिए पहले ही इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद अपने को। लेकिन अगर वहीं थर्ड पर्सन की बात हो रही है उसमें, तो पहले थर्ड पर्सन अगर वहाँ पे अगर मौजूद नहीं है तो पहले उसको आप इस्तेमाल करें, उसको आप सब्जेक्ट बनाएं, फिर जो वहाँ पे आपके सामने है उसको बनाएं, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं उसको, उसके बाद खुद को एज ए सब्जेक्ट वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब बाकी बात वही देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजू यू एंड आई सेल इट, जलेबी का इंग्लिश फनल केक होता है दोस्तों। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, फनल केक इन मार्केट। राजू यू एंड आई सेल इट फनल केक इन मार्केट, राजू और मैं बाजार में, राजू तुम और मैं बाजार में जलेबी खाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों तरह की बातें आपने देख लिया। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एक्शंस आएंगे, बहुत सारे ऐसे जो फ्यूचर के लिए बात कही जा रही हो, इस तीनों के रिलेटेड से आई वी और सेकेंड और थर्ड पर्सन अगर कोई ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको बनाने के लिए सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और भी जितने भी एक्शंस होते हैं बहुत सारे एक्शंस होंगे, जैसे कि कहीं पे अगर कुछ आदेश दिया जा रहा हो, ठीक है, या फिर कहीं कुछ ऐसा प्रोमिस करने की बात की जा रही है फ्यूचर के लिए, या भी जो भी बातें होती हैं उन सब के लिए आप सेल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कोड को। ठीक है, सेल को पढ़िए, कोड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब उस सूट को देखते हैं हम लोग। ठीक है, सूट का पहचान जो है वो लास्ट का सेंटेंस का जो उसमें हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसमें अंतिम में चाहिए का सेंस आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसा सेंस आएगा कि उसमें किसी को सलाह दिए जा रहे हो। ठीक है, ऐसे कंडीशनल बातें भी की जाएंगी। ठीक है, कंडीशंस भी होंगे और सपोज करके भी उसमें सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली चाहिए अगर किसी भी सेंटेंस का लास्ट में आ रहा है तो उसके के लिए हमें सूट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल्स में देखते हैं कैसे होता है इसमें। और भी
इसमें क्या है कि जैसे कि कंडीशनल सपोज हो या फिर कोई ऐसी बातें कल्पना की जा रही हो या फिर शर्तों पर आधारित कोई भी ऐसी बातें हो, ठीक है, तो उनके लिए हमें शुड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, सेल के साथ इसे बताने का पर्पस ये है कि इसमें जो है सेल का जो पास्ट इनडायरेक्ट जो सेंटेंसेस होता है बनता है, उसके लिए हमें शुड का ही इस्तेमाल करना होता है। यानी कि आप हर चीज़ में देखे होंगे कि अगर किसी में प्रेजेंट में बात हुई है, फ्यूचर में बात हुई है, तो उसका पास्ट भी आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखेंगे सेल का, तो सेल का फिर पास्ट कौन होगा, तो ये सेल का पास्ट होगा शुड होगा। कैसे होगा, सिर्फ इनडायरेक्ट वाले सेंसेस में होते हैं, ठीक है। कोई बात को है जो अपनी तो और से घुमा के किसी के बातों को कही जा रही है, किसी के द्वारा कही गई बातों को। जैसे उसने कहा, उसने कहा मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा उसने, उसने कहा मैं पढ़ूंगा, ये सॉरी कहना का से होगा, यहाँ पे थर्ड आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा तो सेड हो जाएगा। ही सेड दैट, डेट का इस्तेमाल कर भी सकते हैं यहाँ पे, नहीं भी कर सकते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर की अगर इसमें आ जाता है, लग जाता है, उसने कहा कि अगर होता तो डेट लगाना जरूरी है, ठीक है। उसने कहा he said that, या फिर यहाँ पे अगर की का इस्तेमाल नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। he said I should read, ठीक है। he said I should read, उसने कहा मैं पढ़ूंगा। ये तो उसने जिस तरीके से कहा वो हो गया, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट वाले सेंस में हो गया। लेकिन इसमें जो है शुड का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट वाला सेंस है, उसने जो कहा वही कह दिया, तो इसके लिए हमें विल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब उसी को देख लीजिए, उसने कहा कि वह पढ़ेगा, यानी कि उसने जो कहा उसकी बातों को वो अपनी तरफ से घुमा करके, यानी कि डायरेक्ट वे में उसने कहा। ये देख लीजिए इनडायरेक्ट, ठीक है। उसने कहा कि वह पढ़ेगा, he said that, फिर वहीं ऊपर हो जाएगा he said that, ही का इस्तेमाल आ गया तो इसमें मैंडेटरी हो गया कि आपको डेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। he said that he should read, ठीक है। तो इस तरीके से पास्ट इनडायरेक्ट वाला जो सेंटेंस आएगा सेल के ऑपोजिट में, तो उसका ऐसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि चाहिए का जो सेंस आता है वो कैसे होगा, ठीक है। एक सेंटेंस उसके लिए बनाते हैं। मदद करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मस्ट का भी इस्तेमाल होता तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मस्ट का इस्तेमाल अगर शुड का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन शुड का इस्तेमाल यहाँ पे इससे कोई उस एक्शन को दर्शाएगा कि उसमें उसकी कही गई बातों में मतलब लेस, मतलब जो ऑर्डर है ना और उसका जो सलाह है वो लेस एडवाइजरी में आएगा, ठीक है। कि नहीं अगर मस्ट का जो हो जाता तो वहाँ पे उसमें सेंस आता कि नहीं उससे उस कार्य को करने के लिए ही किया जा रहा है, उसे करना ही चाहिए था उसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, you should help her, you should help her, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि उसको मदद करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उतना भी फोर्स नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अगर फोर्स किया जाएगा तो मस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से
कई तरीके से कंडीशनल विथ सपोज का भी बात आ जाता है, यानी कि कोई सी बात है। अब कंडीशनल विथ सपोज की बात कैसे होगी, ठीक है। देखिए एक तो हो गया कि चाहिए का अगर सेंस आ रहा है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपने फिर देख लिया एडवाइस देने के संबंध में आ गया चाहिए, देख लिया आपने, ठीक है। एडवाइस देखिए हो गया, ठीक है। अब ये है कंडीशन, कंडीशन विथ सपोज, ठीक है। कंडीशनल विथ सपोज वाला कैसे होगा भैया, तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी बात की जा रही है जिसमें शर्त रखा जा रहा हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं ये करूँगा, ठीक है। जैसे कि यदि तुम यदि तुम ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि यदि तुम बाइक में जाओगे, क्या है कंडीशन उसने लगा दी भैया जी, तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मैं अगर, यदि तुम अगर अपने बाइक लेके जाओगे, यदि तुम बाइक लेके जाओगे, ठीक है, तभी मैं क्या है, तभी मैं जाऊंगा, ठीक है। ऐसा वो सोच रहा है, सपोज कर रहा है, ठीक है, सपोज दैट। तो इसके क्या हो जाएगा, इफ यू शुड if you should go buy the bike, I will I will I will go. If you should go buy the bike, I will go. यदि तुम बाइक में जाओगे तो मैं जाऊंगा। सॉरी, देन का इस्तेमाल यहाँ पे करना है, ठीक है। देन आई विल गो, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशनल सपोज वाली बातें भी इसमें यूज किए जाएंगे। और ध्यान में रखिएगा कि इसका जो बेसिक जो पॉइंट है चाहिए के सेंस में ही आएगा। यानी कि अगर आपको कुछ भी अगर बोलना है, जैसे कि मुझे जाना चाहिए, ठीक है, मुझे जाना चाहिए, तो इसमें अगर कम संभावना के साथ में अगर बात कर रहे हैं, अगर कम फोर्सफुली अगर उसमें बात हो जा रही है, ठीक है, तो आपको शुड का इस्तेमाल करना है। अगर फोर्सली अगर उसमें बात की जा रही है, चाहिए ही चाहिए, तो उसमें मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब पर वीडियोस थी, और इन सब पर आप अगर सेंटेंसेस खुद से अगर बनाएंगे या फिर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे इन सब पर, इन पर बेस्ड, ठीक है। तो उन सब का भी आप इंटरनेट से उन सेंटेंसेस को या फिर आप खुद से सोच करके ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो अच्छे तरीके से और भी आपका ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।